दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक आपने कितनी दूरी सफ़र किया है तो शायद आप कहेंगे 1000 किलोमीटर या फिर 10,000 किलोमीटर। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि मैंने इससे भी ज़्यादा सफ़र किया है। कोई बात नहीं, आज हम आपको ऐसे सफ़र पर ले जाएंगे जहां जाने में आपका पूरा जीवन खत्म हो सकता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा जगह है जहां जाने में इतना समय लग जाएगा, तो उसका नाम है ब्रह्मांड। जी हाँ, आज हम पूरे ब्रह्मांड की सैर करेंगे। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर आप वीडियो की थोड़ी भी क्लिप स्किप करते हैं तो आपसे बहुत कुछ छूट सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस सुहाने सफ़र को शुरू करते हैं। अभी हम अपने घर पृथ्वी पर हैं, जहां हरे पेड़ पौधे, सघन जंगल और हमें जीवित रहने के लिए सभी चीज़ें मौजूद हैं। अब हम धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। अभी हम पृथ्वी के बाहर आ चुके हैं। पृथ्वी से मात्र 408 किलोमीटर दूर स्पेस स्टेशन है, जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एक दिन में यह पृथ्वी के 14 चक्कर लगा लेती है। इसकी लंबाई करीब 73 मीटर और वजन करीब 4,20,000 किलोग्राम है। थोड़ा और ऊपर आने पर हमें बहुत सारे सैटेलाइट्स का जाल दिखाई देता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इन तारों से होते हुए अब हम चांद की ओर बढ़ रहे हैं। ये है चांद, जिसे पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और टाइटेनियम तथा सिलिकॉन मौजूद है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4,84,400 किलोमीटर है। अगर आपको यहाँ आने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ आना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चांद से बाहर निकल चुके हैं और अब हमें पूरा सौर मंडल दिखने लगा है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं, जिसमें से कुछ ग्रहों पर सतह है तो कुछ गैसों के बादल से बने हुए हैं। ये सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में निरंतर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने वाले हैं। सबसे पहले सूर्य यानी सौर मंडल के मुखिया के घर चलते हैं। यहाँ तो बहुत तेज गर्मी है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हम इसकी सतह पर नहीं उतर सकते क्योंकि यह गैसों का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। इसके सामने पृथ्वी एक कण के समान दिखाई पड़ती है। अब हम सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह पर चलते हैं। अभी हम बुध ग्रह के सतह पर हैं। यहाँ बहुत तेज गर्मी है। यहाँ का तापमान करीब 427 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ तापमान अधिक होने का मुख्य कारण इस ग्रह का सूर्य से अधिक नजदीक होना है। सूर्य से इसकी दूरी 54 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से इसकी दूरी 112 मिलियन किलोमीटर है। ये ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसकी सतह पर 70% धातु और 30% सिलिकेट मौजूद है। यहाँ ज्यादा देर तक रुकना उचित नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और सूर्य से सबसे नजदीक दूसरे ग्रह शुक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम शुक्र ग्रह के सतह पर आ चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक बिल्कुल सुनसान नज़ारा है। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग समान होते हैं। सूर्य से इसकी दूरी बुध ग्रह की तुलना में काफ़ी अधिक है। फिर भी इस ग्रह का तापमान करीब 464 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ का वातावरण CO2 के मोटे चादर से ढका है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली ऊर्जा इस ग्रह से वापस नहीं निकल पाती। साथ ही यहाँ पर बहुत भारी संख्या में ज्वालामुखी फट रही है। सूर्य से इसकी दूरी 107 मिलियन किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी 162 मिलियन किलोमीटर है। अब यहाँ पर रुकना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश हो रही है, जो कुछ ही मिनटों में हमारे पूरे शरीर को जला सकती है। अब हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, जहाँ हम जीवन की कल्पना करते हैं। पृथ्वी के बाद मानव सभ्यता के रहने के लायक इसी ग्रह को माना गया है। अब हम मंगल ग्रह के सतह पर आ चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक केवल लाल रंग की मिट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ कभी पानी के महासागर हुआ करते थे। यह ग्रह लगभग पृथ्वी के समान हुआ करता था। मंगल ग्रह पर एक साल 686 दिन के होते हैं। यहाँ के वायुमंडल में 95% CO2, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन और 0.3% ऑक्सीजन मौजूद हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ भी बहुत गर्मी पड़ती होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान -65 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बर्फ के टीले आपको दिखाई देंगे। इतनी ठंडी में रह पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हमें अपने सफ़र को और आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम मंगल ग्रह से बाहर निकल चुके हैं। अब तक आपने उन्हीं ग्रहों को देखा
जहां उतरने के लिए सतह था। लेकिन अब हम उन ग्रहों पर जाने वाले हैं जो केवल गैसों के बने हैं। वहां उतरना बादलों के सतह पर उतरने के समान है। हमने पहले ही कहा था सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अभी आगे पूरा ब्रह्मांड बाकी है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम बृहस्पति ग्रह पर जा रहे हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है। यहाँ केवल गैसों के बादल मौजूद है। यहाँ बहुत तेज ठंडी है क्योंकि यहाँ का तापमान -110 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह को बनाने में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया का योगदान है। सूर्य से इसकी दूरी 740 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से इसकी दूरी 890 मिलियन किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह के पास कुल 79 उपग्रह मौजूद हैं जो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इस ग्रह पर बहुत तेज आंधी तूफान चल रहे हैं और लगभग 10,000 वोल्ट की बिजली हमेशा गिरती रहती है, जिसके कारण यह रात में बहुत चमकीला दिखाई देता है। तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और सफ़र को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब हम शनि ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। यह ग्रह देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस ग्रह के चारों तरफ एस्ट्रॉयड के पट्टे देखने में बहुत आकर्षक लग रहे हैं। यह इतना बड़ा है कि 95 पृथ्वी इसके अंदर आ सकती है। इसे गैसों का दानव भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह गैसों के कण से बना हुआ है। इस ग्रह के पास 82 उपग्रह मौजूद हैं। यह काफ़ी ठंडा ग्रह है। इसका तापमान करीब 140 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से इसकी दूरी 1.4 मिलियन किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है। अब हम अपने सफ़र को और आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे उल्का पिंडों से गुजरते हुए अरुण ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम अरुण ग्रह के पास आ चुके हैं। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ब्लू ग्रीन होने के कारण यह ग्रह बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाए जाते हैं। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी ग्रह वरुण के सैर पर जा रहे हैं। यह नीले रंग का ग्रह पृथ्वी जैसा लग रहा है। इसके ये रिंग बहुत आकर्षक लग रहे हैं। वरुण का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 110% है, यानी 100 केजी की वस्तु वरुण ग्रह पर जाने के बाद 110 केजी की हो जाती है। सूर्य से इसकी दूरी 4.5 मिलियन किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी 4.6 मिलियन किलोमीटर है। अब हम अपने सफ़र में बहुत दूर आ चुके हैं। यहाँ से आगे जाने पर हमें बहुत सारी गैलेक्सी दिखाई दे रही हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। इन गैलेक्सी के समूह को लोकल ग्रुप कहा जाता है, जिसमें 50 से भी अधिक गैलेक्सी मौजूद हैं। लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। यह हमारे पृथ्वी से 5 मिलियन लाइट ईयर दूर है और एक लाइट ईयर 1 ईयर के बराबर होता है, यानी हमें यहाँ जाने में 5 मिलियन साल का समय लग सकता है। हालांकि लोकल ग्रुप गैलेक्सी केवल एक कल्पना है। अब तक हमारा ब्रह्मांड इतना ही खोजा गया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।